हेलो गाइस, माय नेम इज़ वैद्य अम्मार बोरीवाला। तो हमारे कल के डिस्कशन के बाद आज हम नास्तिक दर्शन पर डिस्कस करेंगे। तो आस्तिक दर्शन के डिस्कशन की तरह ही हम नास्तिक दर्शन में भी कॉलम बनाएंगे। तो आपको फिर से अपनी कॉपी लैंडस्केप में करनी है और ऊपर वाले कॉलम पर आपको चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन लिखना है और राइट वाले कॉलम पर कुछ पॉइंट्स कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है पर्याय, दूसरा प्रवर्तक, तीसरा सिद्धांत, उसके बाद प्रमाण, उसके बाद उनके सिद्धांत वेद या फिर वाद और आखिरी में मुख्य बिंदु। तो हम चार्वाक दर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो चार्वाक दर्शन के 4 पर्याय बताए गए हैं: लोकायतन, जड़वाद, देहात्मान या देहात्मवाद और बृहस्पत्य। इसके जो प्रवर्तक थे वो चार्वाक जी थे। इनका सिद्धांत के जीवन जो होता है मतलब खाओ पियो और मज़े करो वाला इनका सिद्धांत था। ठीक है। तो यावा जीते सुखम जीविते ऋणम कृत्वम घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्यम पुनरागमन कृता, ये उनका श्लोक है। उसके बाद प्रमाण, तो ये प्रत्यक्ष वो मानता था। वाद, ये किसी भी बात को नहीं मानता था। और मुख्य बिंदु, तो उनका कहना ये था कि इस संसार में सांसारिक सुख ही स्वर्ग है, सांसारिक दुख ही नरक है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मृत्यु ही मोक्ष है और काम ही पुरुषार्थ है। और उन्होंने सिर्फ 4 महाभूत माने: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश को उन्होंने नहीं माना है। इसके बाद हम आएंगे जैन दर्शन पर। तो जैन दर्शन के पर्याय आएंगे आर्हत दर्शन। इसके बाद इसके प्रवर्तक जो थे वो वर्धमान महावीर थे। इसके बाद उनका सिद्धांत, तो उनका सिद्धांत था कि ज्यादवाद का सिद्धांत, मतलब ऐसा भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल सिद्धांत था कि ऐसी चीज़ें हो सकती, इमेजिनेशन वाली। ठीक है। इसके बाद प्रमाण, तो प्रमाण में ये 2 प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। सिद्धांत में अनेकांतवाद के सिद्धांत को मानता है बाद में। उसके बाद मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु उनके थोड़े बड़े हैं। उन्होंने 6 द्रव्य माने: धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। इसके बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 चीज़ें बताई है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो दर्शन, ज्ञान और चरित्र ये बताया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने ईश्वर की सत्ता को ना मानते हुए तिरस्कार की सत्ता को माना है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी सत्ता को माना है। फिर अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन भी जैन दर्शन में ही है। उसके पश्चात एक और चीज़ है इनमें कि प्राणवाय पर ग्रंथ जो बताया गया है वो कल्याणकारम या उग्रादित्याचार्य ने बताया। उसके बाद बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध दर्शन का जो पर्याय है वो तथागत दर्शन है। इसके प्रवर्तक जो है वो गौतम बुद्ध है। इसका सिद्धांत सर्व क्षणिक क्षणिकम, मतलब इस संसार में जो भी बना है, जो भी निर्माण हुआ है वो कुछ देर बाद खंडित होगा, विखंडित होगा। इसके बाद प्रमाण, तो उन्होंने भी 2 ही प्रमाण माने, प्रत्यक्ष और अनुमान। वाद, इन्होंने क्षणभंगुरवाद के नियमन को माना है। और क्षणभंगुरवाद का नियम आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ का पल में क्षीण होना या क्षरित होना। इसके बाद इन्होंने 6 की जगह 4 द्रव्य माने हैं। इन्होंने आकाश, काल, पुद्गल और जीव माना है, धर्म अधर्म को नहीं माना है। उसके बाद उन्होंने 4 संप्रदाय मानी है: वैभाषिक, सैद्धांतिक, योगाचार्य और माध्यमिक। बौद्ध दर्शन ने जगत प्रतीत समुत्पादन, इसका मतलब है कि जो जग है वो स्वाभाविक रूप से रहता है, उनमें सारी चीज़ें तो चलती है, स्वाभाविक रूप से चलने दिया जाना चाहिए। अगर उसे हम कहीं भी डिस्टर्ब करेंगे तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है या कॉम्प्लिकेशंस है वो हमें आगे फेस करने पड़ेंगे। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ दो लिखे गए हैं, एक तो उत्तर संप्रदाय पे, एक दक्षिण संप्रदाय पे। तो उत्तर संप्रदाय पे सूत्र, विनय और अधिमंत्र लिखा गया है और दक्षिण संप्रदाय पे धर्म, बुधक और जातक कथा लिखी गई है। तो इस तरह हमारा नास्तिक दर्शन खत्म होता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा बाय डॉक्टर सगारिका चौधरी पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।